माँ आप जानती हैं, मैं हमेशा से चाहती थी कि आप और पापा फिर से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। मगर क्या करूं, मैं बेटी हूँ आपकी, आपकी खुशी चाहती हूँ मैं खुश हूँ निशी, मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ। मैं भी डैड की खुशी चाहता हूँ, इसी वजह से मैं बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज माय मॉम। आई कांट एक्सेप्ट निवेदिता आंटी एज माय मॉम। वो बहुत स्वीट है, वो बहुत अच्छे होंगे, बट मेरे लिए बहुत गलत है वो। क्या सही है और क्या गलत ये हम डिसाइड नहीं करते, डेस्टिनी डिसाइड करता है। We can't challenge destiny, we can't. माँ आप एक बार सोच के तो देखिए अमन अंकल के बारे में। ही इज अ नाइस गाय, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। आई जस्ट विश कि मेरी मॉम और मेरे डैड साथ में, और कोई नहीं। लो कर लो गल, फिर फोन आ गया है। ये रागनी भी ना मैनू टेलीफोन ऑपरेटर बना के पता नहीं खुद कितने चली गई है। में कितना वक्त लगता है? 10 मिनट। खाना खाइए और फिर जाइए। हाँ? ओ आंटी जी, मेरे पास ना रागनी का फोन छूट गया है, इस पर ना बार बार किसी का कॉल आ रहा है, आप प्लीज देखिए ना। हेलो हेलो, मैं सुहानी बोल रही हूँ। मुझे मॉम से बात करनी है। मैं सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ पर मुझसे बात नहीं हो पा रही। एक्चुअली मैंने आगम से कहा था पर मुझसे सीधा मॉम का नंबर दे दिया। तो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नानी मैं सुहानी बोल रही हूँ। प्लीज मेरी मॉम से बात करा दीजिए प्लीज। हाँ पर बेटा रागिनी अभी। आई नो नानी, आई नो वो बिजी है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स, मैं उनका सिर्फ 5 मिनट्स लूंगी। वो अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। क्या है कि नानी प्लीज करा दीजिए, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ पर हर कोई बात ही नहीं करा रहा है। तो रागिनी को 100 काम लगे रहते हैं, वो करने में सब वो अकेली ही है। तो जैसे वो फ्री हो जाएगी मैं तुमसे बात करवा लूंगी। हाँ नॉट डन, इस बार भी मॉम से बात नहीं हो पाएगी। अच्छा नानी इतना तो बता दीजिए कि जो साड़ी मैंने भिजवाई थी वो मॉम ने क्यों नहीं पहनी? वो स्पेशली संगीत के लिए ही थी। मॉम को साड़ी अच्छी नहीं लगी। नहीं अब बेटा किसका फोन है माँ? लाइए मैं बात करती हूँ। हेलो मॉम सुहानी बोल रही हूँ, आपकी बेटी। हेलो हेलो मॉम, कैन यू हियर मी? फोन कट हो गया। फोन को भी अभी बंद होना था। माँ आपकी कोई बात हो पाई? ये प्राइवेट नंबर से कॉल था। कौन था? पता नहीं कौन था। म्यूजिक का शोर इतना है कि मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अब तेरी बात हुई बेटा? नहीं माँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सोचा कि बाहर जाके बात करती हूँ, लेकिन तब तक बैटरी डेड हो गई। एनीवे अब इसे चार्जिंग पे लगाती हूँ। मॉम का फोन बंद आ रहा है, वॉइस मेल कर देती हूँ। मॉम मैं सुहानी बोल रही हूँ। मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ पर बात ही नहीं हो पा रही है। आप फाइनली फोन पे आई थी तो एनीवेज आज नहीं बात हुई पर कल जरूर हो जाएगी। मैं कल आपको फोन करती हूँ मॉम। मॉम लव यू एंड हैप्पी होली। बाय मॉम। अरे फुलमती, तेरे को क्या पता है, इंसान बैठ बैठ कर भी थक जाता है। बराबर, काम करके नहीं थकता, बैठे बैठे थकता है। हाँ बराबर है बात। अरे देख मेरा वैलेंटाइन आ गया। मेरी गिफ्ट कहाँ? अरे वही तो लेने जा रहा था नानी। अरे आरके साहब, आज अपने को जो वैलेंटाइन गिफ्ट मिला है उसके बारे में क्या सोचा है? अब तो नील साहब और निवेदिता की एंगेजमेंट भी हो गई। अरे लेकिन सनीता, इनके सामने वो सब बातें नहीं करने। अरे क्या फर्क पड़ता है, उनको तो कुछ याद भी नहीं रहता। अब वो सब छोड़ो,
अब बोलो आगे क्या करना है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मैम ने देखा है कितनी बड़ी बात कर दी और नील ने कुछ बोला भी नहीं। आरके साहब, हम उनको सच्चाई बता देते ना कि उन दोनों की शादी नहीं होती, फिर देखना कैसे पैसा पलटता है। हाँ तुम सही कह रही हो। हेलो, ये लड़की मैं तू लड़की नहीं है क्या? इधर आ, मेरा पैर दबा। मैं आपके पैर दबाऊं? ये फुलमती, हाँ? तेरा नचिकेत को बुलाओ। नहीं, नील को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं दबा देती हूँ ना आपके पैर। तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? नचिकेत के साथ शादी करने का तू सोच भी कैसे सकती है? नचिकेत कौन है पता है तेरे को? वो रागिनी का पति और मेरा बेटा है। मेरा नचिकेत तेरी छुपड़ी छुपड़ी बातों में नहीं आएगा, उसे दूर रहना। गलती से भी उसके साथ मैंने तेरे को देखा न तो तेरा बाल लूट दूंगी। ये फूलमती देख, अब हाँ, इतना मस्त पैर दबा रही है। ऐसी नौकरानी तो मुझ जैसे नसीबदार को मिलती है। ये तो अजीब मुसीबत है। नील से शादी करने के लिए पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। अरे रागिनी, ये सब तुम क्यों कर रही हो? हाँ, तो मेरी बेटी की शादी है, अगर शगुन के लिए अखरोट चाहिए तो मुझे ही तोड़ने होंगे ना, और कौन तोड़ेगा? क्या करती हो? दिखा, ध्यान से काम नहीं कर सकती, इतना खून बह रहा है, संभल के काम किया करो, दर्द होगा। छोड़ो माँ, मुझे दर्द की आदत हो गई। इतने साल सहती आई हूँ, आगे भी सह लूंगी। लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ूंगी। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें? हल्का सा घाव है माँ, तकलीफ क्यों होगी? मैं उंगली की नहीं, तुम्हारे दिल पे पड़े हुए घाव की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने प्यार को किसी और के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। प्लीज माँ, ऐसी कोई बात नहीं। नचिकेत अपनी लाइफ में क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं उसके लिए खुश हूं, फाइनली उसे अपना प्यार मिल गया। आपने सुना ना माँ, पैम ने क्या कहा कि नचिकेत ने खुद निवेदिता को प्रपोज किया। अच्छी बात है, आगे बढ़ रहा है। अपनी माँ के सामने मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है रागिनी। तुम अपनी आंखें बंद भी करती हो ना, तो भी मुझे तुम्हारे आंसू दिखाई देते हैं। मेरी एक बात मानो, खूब रो लो ताकि अपना दर्द अपने आंसुओं के साथ बह जाए। लेकिन मैं क्यों रोऊंगी माँ? रो लो बेटा। प्लीज, मुझे कोई रोना वोना नहीं आ रहा। मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, नचिकेत के आगे बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेरी बात सुन, एक बार खुल के रो लो, तुम्हारा दर्द आंसुओं के साथ बह जाएगा। अब छोड़िए मुझे। बेटा, एक बार खुल कर रो लो बेटा। मेरी बच्ची, आप सही कह रहे हो माँ, मुझे रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। अरे नचिकेत के आगे बढ़ने से इतना फर्क क्यों पड़ता है माँ? इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब हम अलग हुए थे। उसके बिना जीना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उसे किसी और के साथ नहीं देखा जाता। ये सब ऋषि की गलती है, तो ना ही नचिकेत को यहाँ बुलाती हूँ। अरे बाबा, क्या सोच रही थी? कुछ पल के लिए कैरिड अवे हो गई थी माँ, कमजोर पड़ गई थी। तुम कमजोर कभी नहीं पड़ सकती हो, सब तुम्हें अकेले को ही करना है। तुम स्ट्रॉन्ग बेटी हो मेरी, हो ना? हाँ माँ,
मैं और कमजोर नहीं होंगी। चलिए बाहर होली के दहन की तैयारियां करनी है, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। संभालो अपने आप को। ओम पवित्र पवित्र सर्वगोत्या पुष्परेत पुंडरीकाक्षं सभ्यां तरः शुचिः। अब मेरे ख्याल से ना निवेदिता और नील को ये पूजा करनी चाहिए, कुछ नारियल वगैरह डालते हैं ना ऐसे, राइट बा? नहीं नहीं नहीं, लेकिन सबसे पहली पूजा निशी और जिग्नेश ही करेंगे। अरे हाँ बा, ऑफ कोर्स ये दोनों ही करेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ उनके बाद निवेदिता और नील कर सकते हैं ना, उनकी एंगेजमेंट अभी फिक्स हो गई है तो। नील चदरिया झीने रे झीने, चदरिया झीने रे। परिक्रमा पूर्ण हुई, आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। रागिनी मैम जरा प्रसाद बांट दीजिए। हाँ जी। हाँ। देखो आरव, मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता भी नहीं। मैंने देखा है जब से हम लोग यहाँ आए हैं तुम बेचैन रहते। तुम क्या, तुम्हारा पूरा ग्रुप, वो अघम, रणवीर, शिल्पा, कुछ तो चल रहा है।
मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ और वो रणवीर से। उसने यहाँ आकर मुझसे मेरी खैर छोड़िए, आपको बताकर क्या फायदा, जो कभी खुद अपना प्यार नहीं कन्फेस कर पाया। इशारे भी चुप है। मैं मानता हूं कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स छिपा जरूर सकता हूं। आरो, अपने आप को प्यार के हाथों इतना मजबूर मत कर दो कि देखने वाला तुम्हारा मजाक उड़ाए। और प्यार पाने की उम्मीद में कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए। वो भले ही किसी और की वजह है, फिर भी तुम उसे प्यार करते रहो, तभी तो प्यार करने का असली मजा है। क्या कर रही थी तुम? तुम्हारी साड़ी आग में गई, दिखाई नहीं दिया तुम्हें? इतनी लापरवाही काम में, कुछ हो जाता तो? रागिनी क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? साड़ी को आग लगी। आप हमेशा हादसे के बाद आते हैं। सनीता प्रसाद बांट देना। हाँ, मैं अभी। नचिकेत, तुमने आज बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। क्या है? बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलिए ना। यहाँ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहाँ पर आती हूँ। Excuse me, I'll just be back. Delete that picture, huh? Right now. Delete it. अरे पैम बहन कहाँ जा रही हो? प्रसाद तो लीजिए। मैं अभी आती हूँ, कुछ काम से जा रही हूँ। पैम बहन, प्रसाद का अनादर नहीं कर सकते। देखो पैम बहन, मेरी ऋषि की तो शादी तय हो रही है। गुड। अभी आपने आपके बेटे की शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? वाह, क्या हो गया है आपको? मेरा बेटा रणवीर बहुत छोटा है अभी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? ओ जी बेबे, मेरा मतलब है बा। ओ जी रणवीर की चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है जी। ओथे जी इन्ना ऊंचा और सोना बंदा है, उसके लिए कुड़िया लबने की कोई जरूरत नहीं है। कि मैं आंटी जी सही तो कह रही हैं। जब मैं अपनी पहचान बदल लूंगा, अपने लिए एक लड़की भी ढूंढ लूंगा। और दादी, जब मेरी शादी होगी ना, सबसे पहले इनविटेशन आपको ही जाएगा। आखिर आप हमारे संधी जो हैं। अब जाऊं? थैंक यू फॉर प्रसाद। जी वाहिगुरु जी, बचा लिया आपने, वरना इस बुढ़िया की वजह से ना आज अच्छा खासा अमेरिकी मुंडा ना हाथ से निकल जाना था। नचिकेत, ये साड़ी जो सुहानी ने रागिनी के लिए दी थी, सुहानी ने रागिनी को कल फोन भी किया था। ये तो संगीत का शोर इतना था कि उसने उसकी आवाज सुनी नहीं, वरना पता नहीं आज क्या होता। सनी के पास रागिनी का नंबर कैसे है? शायद आगम ने दिया हो। नील, कल जो मैं बोल सॉरी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि ये साड़ी सुहानी ने भेजी थी रागिनी के लिए, और सुहानी ने फोन भी किया। ये तो अच्छा है कि संगीत चल रहा था, शोरगुल में रागिनी आवाज सुन नहीं पाई सुहानी की, फिर फोन कट गया। तुम सोच सकती हो कि अगर रागिनी की बात हो गई होती सुहानी से तो क्या हो सकता।
मुझे नहीं पता था कि ऐसा इतना कुछ हो गया है। मैं आगम से बात करती हूँ। नहीं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूँगा। आई एम सॉरी, मैं अचानक से आ गया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। जरा 2 मिनट रुक, मैं आता हूँ। आरफ, मुझे आगम से बात करनी है अकेले में, जरा। सुहानी को रागिनी का नंबर दिया था तूने? हाँ डैड। क्यों? वो सुहानी को मॉम से बात करनी थी तो मॉम से बात करनी थी मतलब क्या? मेरा मतलब है आगम, देख तू जो करता है ना, मैं समझता हूँ तेरी इमोशन, लेकिन ये सब करने से पहले एक बार सोच लिया कर। सुहानी वहाँ अकेली है, हम सब यहाँ हैं, फंक्शंस मना रहे हैं, निशी की शादी हो रही है। अब ऐसे में अपनी माँ के साथ बात करेगी तो पढ़ाई पे से पूरा ध्यान हट जाएगा, हम सबको ज्यादा मिस करेगी। तू चाहता है ऐसा हो उसके साथ? एग्जैक्टली। तो अब रागिनी और सुहानी की बात करवाने की कोई जरूरत नहीं तुझे। ऐसी क्या बात है कि डैड और पैम दोनों मुझे सुहानी को मॉम से बात कराने से रोक रहे हैं?